दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। इस राज्य में किसान कर्ज माफ़ी शुरू। सबसे पहले किसान कर्ज माफ़ी इस राज्य में शुरू होगी। वहीं शिवराज कैबिनेट के फैसले, शिवराज कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी है मोहर, इन फैसलों पर लगी है मोहर। सबसे पहले किसान कर्ज माफ़ी होगी, क्योंकि कई राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री कर चुके हैं, लेकिन किसान कर्ज माफ़ी अभी तक किसानों के हक में नहीं पहुंची है। लेकिन यह एक ऐसा राज्य है जहां पर किसान कर्ज माफ़ी शुरू होने जा रही है। तो चले देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शिवराज कैबिनेट का फैसला। कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी है मोहर। पहला प्रस्ताव है, कैबिनेट बैठक में शिवराज ने मंत्रियों से कहा, इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करे सरकार। मतलब सभी मंत्रियों से कहा गया है कि आप नए नए आइडियाज़ लाएं ताकि जिससे जनता तथा प्रदेश का विकास हो सके। वहीं मंत्रियों को हर सोमवार विभागीय समीक्षा की सलाह दी गई है। हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में फैसले लिए जाएंगे। तीसरा प्रस्ताव है, हर विभाग को इनोवेटिव आइडियाज़ निकालकर अमल की भी सलाह दी गई है ताकि अच्छे नए नए आइडिया ला करके उन पर अमल भी किया जाए। वहीं चौथा प्रस्ताव है, एमपी में बफर में सफ़र ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण होगा। वहीं पांचवा है, हिरोशिमा नागासाकी स्मारक की तर्ज पर भोपाल गैस त्रासदी स्मारक भी बनेगा। वहीं छठा जो प्रस्ताव है, आत्मनिर्भर एमपी के रोडमैप पर अमल के लिए दिए निर्देश। वहीं सातवां प्रस्ताव है, धान खरीदी और खाद्य आपूर्ति निर्बाध में मंत्रियों को निगरानी के निर्देश दिए हैं। अर्थात प्रदेश में धान खरीदी हो रही है तो वहाँ पर मंत्रियों को निगरानी करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं आठवां प्रस्ताव है, कैबिनेट ने अध्यक्ष एवं महापौर के प्रत्येक चुनाव को हरी झंडी दे दी है। अर्थात अध्यक्ष एवं महापौर अब जनता के द्वारा चुने जाएंगे। वहीं नौवां प्रस्ताव है, ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मतलब ग्राम में जो भी कार्य होंगे वह अब सर्वे के हिसाब से होगा। वहीं 10वां प्रस्ताव है, भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं 11वां, कैबिनेट में भोपाल और शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। 12वां है, कोविड काल में बियर बारों को निर्धारित न्यूनतम शुल्क में छूट को मंजूरी दे दी है। वहीं एमपीआरडीसी को स्टेट हाईवे पर यूजर फ्री टोल प्लाजा शुरू करने की मंजूरी दी है। मतलब जो भी हाईवे हैं वहां पर अब यूजर फ्री टोल प्लाजा शुरू होंगे। वहीं पर कहा गया है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए नए नियमों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का फैसला लिया है। मेट्रो के रूट में कहीं पर भी झुग्गी बस्ती आती है तो वहाँ के लोगों को रहने की व्यवस्था दी जाएगी और मुआवजा भी दिया जाएगा। अर्थात जो मेट्रो रेल बनेगी, मेट्रो रूट बनेगा, वहाँ पर कोई भी यदि आड़े आता है, कोई भी झुग्गी बस्ती आती है, कोई भी गांव आता है, कोई भी खेत आता है तो उनको अब मुआवजा तथा रहने की व्यवस्था दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी भी बनाई है ताकि यह काम आसान हो सके। वहीं 13 स्टेट हाईवे हैं जहां पर टोल टैक्स लिया जाएगा, जिससे उन हाईवेओं की मरम्मत होगी। वे हैं होशंगाबाद पिपरिया 70 किलोमीटर का है। वहीं दूसरा होशंगाबाद टिमरेनी 72 किलोमीटर। वहीं हरदा आशापुर खंडवा 113 किलोमीटर। फिर सिवनी बालाघाट 87 किलोमीटर। इन पर अब टोल टैक्स वसूला जाएगा और उन्हीं टोल टैक्स के पैसों से इन हाईवे की मरम्मत होगी। वहीं रायसेन गैरतगंज राहतगढ़ 101 किलोमीटर है। वहीं पिपरिया नरसिंहपुर शाहपुर 140 किलोमीटर। रतलाम झाबुआ 102 किलोमीटर। ब्यौहरी शहडोल 85 किलोमीटर। देवास उज्जैन बड़नगर बदनावर 98 किलोमीटर। रीवा ब्यौहरी 80 किलोमीटर। मलहरा लांदी चांदला 60 किलोमीटर। गोगापुर महेशपुर घोसला 45 किलोमीटर। चांदला सरवई गौरीहर मंदसौर 43 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 13 स्टेट हाईवे हैं, इन पर टोल टैक्स वसूला जाएगा और उन्हीं टोल टैक्स के पैसों से इन हाईवे की मरम्मत होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने के फैसले पर मोहर लग गई है। कोरोना महामारी के चलते सरकार का खाली खजाना भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूले जाने के लिए पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि टोल टैक्स जो मिलेगा उससे हाईवे की मरम्मत होगी। इससे सरकार को करीब 160 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा शिवपुरी झील के संरक्षण के लिए 19.55 करोड़ रुपए भी कैबिनेट में मंजूर कर दिए गए हैं। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। अगली जानकारी है,
किसान कर्ज माफी को लेकर बड़ी खबर है। झारखंड में किसान कर्ज माफी अब होने वाली है। झारखंड की राजधानी रांची से खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार 29 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाएगी। मतलब 29 दिसंबर 2019 को वहां पर हेमंत सोरेन सरकार बनी थी। अब आने वाले कुछ ही दिनों में 29 दिसंबर आने वाला है। उस दिन अब सरकार पहली वर्षगांठ मनाएगी और उस दिन किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसी दिन मुख्यमंत्री राज्य के किसानों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू करने जा रहे हैं। योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि किसानों के लिए गुड न्यूज़ है। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि ऋण माफी योजना का काम अंतिम चरण में है। इसकी शुरुआत सरकार की पहली वर्षगांठ पर हो सकती है। JKRMY के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी की 2 बैठक हो चुकी है। अंतिम बैठक दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। दूसरी ओर स्टेट लेवल कमेटी ने फसल ऋण का डाटा राज्य सरकार और कमेटी को भेज दिया है ताकि यह काम फटाफट हो सके। बैंकों को 30 नवंबर तक फसल ऋण ले चुके किसानों के खातों को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें 12 लाख किसानों में से 8 लाख किसानों के खातों को आधार से लिंक कर दिया गया है। इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वेब पोर्टल बनाने का काम भी अंतिम चरणों में है। मतलब सरकार किसानों को जल्द से जल्द लाभ देना चाहती है और यह लाभ किसानों के हित में होगा। राज्य सरकार दूसरे राज्यों से एक कदम आगे जाकर ऋण माफी योजना चलाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी कई राज्यों में किसान कर्ज माफी की बात हुई थी चुनाव के दौरान, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इन राज्यों में भी किसान कर्ज माफी की बात हुई, लेकिन कुछ राज्यों में किसान कर्ज माफी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य में किसान कर्ज माफी अभी भी नहीं हुई है। वहाँ की सरकार चली गई। सरकार ने जो काम किया वह किसानों के हित में नहीं था। कांग्रेस सरकार ने जो किसान कर्ज माफी का वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाई सरकार। अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उधर देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी यदि किसान कर्ज माफी करे तो बहुत अच्छा होगा। झारखंड जैसे छोटे राज्य में किसान कर्ज माफी हो रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए कर्ज माफी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, मध्य प्रदेश जैसे धनी राज्य में क्यों किसान कर्ज माफी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है और यह किसानों का हक होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को भी किसान कर्ज माफी करना होगा। वहीं हम झारखंड की बात करें तो कृषि विभाग ने तय किया है कि सरकार अगर 2000 करोड़ रुपए ऋण माफी के एवज में बैंकों को दे रही है तो बैंकों से उम्मीद कर रही है कि किसानों को ऋण भी दे, अर्थात 2000 रुपए का कृषि ऋण माफ होगा। तो सरकार का यह मानना है कि जब हम 2000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण के मार्फत बैंकों को दे रहे हैं तो कम से कम 1000 करोड़ रुपए का बैंकें किसानों को ऋण दे, ताकि किसान कर्ज माफी भी हो जाए और किसानों को अगले काम के लिए ऋण भी मिल जाए। तो बहुत अच्छी बात है। झारखंड सरकार का यह प्लान बहुत अच्छा है किसानों के हित में। इसके लिए सरकार ने बैंकों से बात कर ली है। जैसे ही किसानों का ऋण माफ होगा वैसे ही उनको ऋण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग प्रयास कर रहा है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए का ऋण किसानों को दे दिया जाए। सरकार 1 रुपए के टोकन मनी पर ऋण माफ करने जा रही है, अर्थात किसानों को 1 रुपए का टोकन दिया जाएगा और उसी टोकन के मार्फत किसानों का 2000 करोड़ रुपए का ऋण माफ होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर को सीएम पशुधन विकास योजना की भी घोषणा की जाएगी। इस योजना के लिए राज्य योजना समिति द्वारा 163.17 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह अब झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसको JRFRY कहते हैं, शुरू करने जा रही है सरकार। राज्य योजना समिति योजना ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। मैं एक बार फिर वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से अपील करता हूं कि प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दे, ताकि किसानों को राहत मिल सके। अन्यथा आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankhbar.in, तो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।